अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग इंशाल्लाह ताला 1.3 अपनी स्टार्ट करेंगे। देखें 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, सिंपल बात की है। उसने ये कहा हुआ कि कौन कौन से ऐसे कॉलम हैं जो एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। अब जमी खासियत का मतलब ये होता है इंग्लिश में कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिन्हें हम लोग आपस में जमा कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो एक ही रूल है, अगर जिस मैट्रिक्स की कतारें और कॉलम किसी दूसरे मैट्रिक्स की कतारें और कॉलमों के बराबर हो, आप उन्हें जमा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को देखें, ये ए है, इसकी एक दो कतारें हैं और दो कॉलम है। अब ये तभी जमा हो सकता है अगर दूसरा कॉलम में भी, यानी कि दूसरा जो कॉलम है उसमें भी दो कतारें और दो कॉलम हो। एक तो ये है जिसमें दो कतारें और दो कॉलम है, और एक ये है, ठीक है, दो कतारें हैं और दो कॉलम है। इसका मतलब ए और ई दोनों जमा हो सकते हैं। अब बी को देखें, इसमें एक कतार दो कतारें हैं, एक कॉलम है। तो अब ये उसी में जमा हो सकता है जिसमें दो कतारें और एक कॉलम है, और वो ये है। ठीक है, ये भी हल होने वाला है। दो और एक तीन होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तीन और नीचे भी क्या था, तीन। अब यहाँ पे आप देखें, एक दो दो कतारें हैं और एक कॉलम है, इसकी भी दो कतारें और एक कॉलम है, तो बी और डी दोनों जमा हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सी और एफ़ की, तो सी में तीन कतारें हैं, दो कॉलम है, तो यहाँ पे भी एक दो तीन कतारें हैं और दो कॉलम है। ठीक है, सी और एफ़ ये दोनों जमा हो सकते हैं। ठीक है जी, पहले मैं सिर्फ ये पूछा था। अब यहाँ पे उसने जमी मकूस फाइंड करने के लिए कहा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी वो आपको ये कह देना कि जमी मकूस फाइंड करना है या नफ़ी मालूम करना है या नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है, या वो आपको कह दे कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, कई नाम है, एडिटिव इन्वर्स कह दे तब भी यही है, जमी मकूस तब भी यही है, नफ़ी कह दे तब भी यही है, नेगेटिव कह दे तब भी यही है, चार नाम है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह दे वो कोई और चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स, एडिट का मतलब इतना जमा होता है ना। एडिटिव इन्वर्स कह दे तब भी यही, नफ़ी कह दे तब भी यही, नेगेटिव कह दे तब भी यही, कर रहा है एक ही काम है। जो अलामतें हैं उनको चेंज कर देना है बस। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ए इज़ इक्वल टू, ये रकम लिखी हुई है, इसका सोल्यूशन जब आप इसका जमी मकूस फाइंड करोगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी माइनस, और साथ में फिर ए, यानी उसके साथ भी माइनस लगा देंगे, और उसकी सारी अलामतों के साथ आप माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे इसके साथ आप देख सकते हैं कि ए का आंसर +2 था ना, तो आप इसके साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, -2। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें, नीचे -2 लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो +2 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 4 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ इसके साथ हम लोग -4 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे -1 लिख देंगे। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसी तरह हैं, बस आपने अलामतें चेंज करनी और कुछ नहीं करना। हम लोग अपना पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर आप गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने सिर्फ आपको ये कहा हुआ है कि जनाब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इनको हल करना है और सिंपल आंसर निकालने हैं। ये ए की रकम दी हुई है, बी की, सी की और डी की, ये चार वैल्यूज़ दी हैं। नीचे उसने कुछ क्वेश्चन दे दिए और बोला हुआ इन्हें आप हल कर लें, तो हल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, तो पहला क्वेश्चन जो है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है कि ए को आपने जमा करना है किस में जी, इस मैट्रिक्स में जिसका नाम है 1 1 और 1, इसमें जमा कर देना है। ए की कीमत ए के नीचे लिखें, ए की कीमत यहाँ दी हुई है -1 2 2 1, ठीक है, ए के नीचे लिखा हुआ -1 2 और 2 और 1 यहाँ पे, यानी ए के बिल्कुल नीचे उसकी रकम लिखी, प्लस ये वाली रकम को नीचे उतार लिया हम लोगों ने, 1 1 और 1 आ गया। ठीक है जी। अब बस इन्हें जमा कर लेना। जमा करने का तरीका, पहली रकम लिखे, -1 दी, फिर प्लस का निशान लगाएं और ये वाला 1 हो गया, फिर 2 लिखा और ये वाला प्लस लिखा और ये 1 लिख लिया, फिर 2 लिखा, प्लस लिखा और ये वाला 1 लिख लिया, फिर इसी तरह अगर आप देखें, ये वाला 1 लिखा, प्लस लिखा और ये वाला 1 लिखा। ठीक है जी, यानी यहाँ से पहला लफज इसका, पहला लफज इसका, दूसरा लफज इसका, दूसरा, तीसरा लफज इसका भी, तीसरा। लें जी, इसे आप हल कर लेंगे सिंपल। ये 1 और -1 0 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, फिर 2 और 1 3 हो गया, और 1 और 1 जो है ना 2 हो गया। ये हम लोगों का आंसर आ गया, जो कि बहुत आसान था। ठीक है जी। तो अगर हम अगले पार्ट की तरफ चले, तो उसने कहा है बी के अंदर आपने जमा करनी है रकम,
यानी उसने लिखा हुआ है बी प्लस और साथ में लिखा हुआ है -2 और साथ में 3। बी की जगह पे बी की कीमत हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो बी की कीमत यहाँ उसने दी हुई है 1 और -1, बी के नीचे लिखेंगे उसकी कीमत 1 -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे रह गया -2 और साथ में 3 रह गया। ठीक है जी, इन दोनों को आप जमा कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये 1 प्लस लिखेंगे और ये रकम का नाम था -2, तो -2 है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये रकम लिखेंगे -1, फिर क्या लिखेंगे प्लस और साथ में क्या लगाएंगे 3 और ब्रैकेट लगा देंगे साथ। इसको आपने सिंप्लीफाई हल कर लेना है। अब ये 1 है और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -2, 3 में से 1 निकाल दिया तो 2 रह गया। ठीक है जी, इसको आप मज़ीद हल कर सकते हैं। 1 में से 2 निकाल दो तो -1 रह जाता है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, और ये वाला 2 वैसे ही रह गया। यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बड़े आसान लग रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बड़े सिंपल तरीके से जो है ना आपने इनको सॉल्व कर लेना है। अब अगर हम अपना पार्ट 3 देखें तो उसने फिर सी की कीमत दी हुई है, ठीक है, जो कि ये आप देख सकते हैं सी की कीमत यहाँ पे दी हुई है, और उसने साथ में ये कहा हुआ है कि सी के अंदर आपने क्या करना है जी, अपने क्वेश्चंस को यानी कि अपनी रकम जो है, ठीक है, वो सी के आपने यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व कर लेना। और फिर इसी तरह उसने डी दिया हुआ है और डी के साथ भी उसने आपको एक रकम दी हुई है और कहा हुआ है कि आप इसको सॉल्व कर लें, तो सिंपल उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, अब सी की जगह पे सी की कीमत है उसने, ठीक है, वो भी यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, सी और 7 रकम। अब सी के जगह सी की कीमत लिखेंगे, तो सी की कीमत आपको पता है कि सी की कीमत ये लिखी हुई है 1 है, -1 है और 1 और 2 है, ठीक है, ये सी की कीमत है, ये वाली उठा के यहाँ पे लिख दी, प्लस और साथ में ये रकम वैसे नीचे आ गई -2 1 और साथ में 3। इसको मैं अलग सॉल्व कर लूँगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी डी की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। डी की वैल्यू ये दी हुई है, डी के बिल्कुल नीचे लिखेंगे, जो कि थी 1 -1 2 0 और 3 2, ये डी के बिल्कुल नीचे लिखी, प्लस और साथ में ये वाली रकम सारी नीचे आ गई, 0 2 1 0 और 0 और ये 1 रह गया। ठीक है जी, ये रकम आ गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखें सॉल्व करने के लिए, फिर वही चीज़, पहली रकम 1 थी वो लिखी, प्लस फिर ये वाली दूसरी रकम यहाँ से, यानी पहली रकम प्लस और यहाँ से भी पहली रकम, उसका नाम था -2, वो लिखा, फिर थोड़ी जगह छोड़ देनी, दूसरी रकम यहाँ -1 थी और यहाँ प्लस था और दूसरी रकम यहाँ पे 1 थी, फिर यहाँ पे तीसरी रकम 2 थी, प्लस लिखा और साथ में तीसरी रकम जो कि 3 थी और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है जी, इसको आप हल कर लेंगे, 1 लिखा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -2 आ गया, ये 1 और -1 0 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। ठीक है जी, और साथ में ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद है 1 में से 2 निकाल दिया -1 और ये 0 और ये वाला 5 वैसे आ गया जी, क्वेश्चन हल हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ से पहली रकम लिखी 1 प्लस और ये वाला क्या आ गया जी, बैटरी आई थिंक लो है, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 1 लिखा प्लस ये वाला 0 आ गया, फिर 2 लिखा और प्लस और ये वाली रकम दूसरी 1, फिर 3 लिखा और ये प्लस लिखा और यहाँ पे तीसरी रकम 0 थी, फिर यहाँ पे लिखा जी -1 ये वाली और प्लस लिखा और साथ में क्या आ गया 2 आ गया, फिर यहाँ से 0 और प्लस और ये दूसरी रकम 0 थी, फिर 2 लिखा और प्लस लिखा और यहाँ पे 1 लिखा और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसे हल कर लेंगे। ठीक है जी, 1 और 0 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, 2 में से -1 लेस कर दिया तो 1 रह गया, 0 और 0 0 होता है, 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है जी, उसके बाद उसने यहाँ पे सिंपल कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 2 को a से बस आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 लिखना है और a से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 लिखा और a के नीचे a की कीमत लिख देंगे। यहाँ पे देख लेंगे a की कीमत -1 और 2 2 1 है, यानी -1 है, ठीक है, और साथ में 2 और 2 1, ये a की कीमत थी, a के बिल्कुल मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 को बस मल्टीप्लाई करवाना है इन सबसे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ये आंसर आ गया। बस
इतना सा काम था। उसके बाद है उसने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है -1 को b से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी -1 है और b से मल्टीप्लाई करवाना है। -1 वैसे ही लिखा और b की कीमत लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे b की कीमत लिखें, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि b की कीमत थी 1 और -1, वो यहाँ लिख देंगे 1 और -1, ठीक है जी। इसे हल करेंगे, -1 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, फिर -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जी सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए इसमें, -2 और c है, ठीक है जी। सबसे पहले उसने यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और साथ में c लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि 3d और 3d को आपने हल करना है। फिर उसने यहाँ पे आपको जी बोला हुआ है कि आपने हल करना है 3 और c को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और हल करना है। -2 लिखा और यहाँ से हम लोग c की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि c की वैल्यू यहाँ पे उसने दी हुई है जी 1 है, -1 है और 2 है, c के बिल्कुल मैंने नीचे लिख दी। फिर 3 लिखा हुआ है और d की वैल्यू, अब d की वैल्यू थी 1 2 3 -1 0 और 2, ठीक है। फिर 3 लिखा और c की वैल्यू थी 1 -1 और साथ में 2 आ गया, ठीक है। तीनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली। अब मैं इन्हें हल कर लेता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये -2 इन सब से मल्टीप्लाई, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 को जब खाली 2 से मल्टीप्लाई किया जिसके पीछे प्लस था, प्लस माइनस, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा देनी, बस ये हल हो गया। अब ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9, 3 को -1 से -3, 3 को 0 से 0, 3 को 2 से 6 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, हल हो गया ये भी। उसके बाद है 3 को इन सब से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को -1 से -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।